कि ये मोनोलॉग है उनको नो वन किल जेसिका में रानी मुखर्जी और पिंक में अमिताभ बच्चन की याद दिला रही है। हम सब टेररिज्म के अगेंस्ट है। सिद्धार्थ जो प्ले कर रहा है वो पहले आइसैक था, वो क्रिश्चियन था। ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। नॉट इवन इस्लाम, इट्स एक्चुअली ही जॉइन्ड आईएसआईएस। इट्स टारगेटिंग एनीथिंग, बट फिल्म देखने के बाद किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि हमें लगा कि ये किसी के अगेंस्ट है। ये रियल लड़कियों की कहानी है। लाइक नीमा जो है वो एक्चुअली ये फ़िल्म देखेगी। शालिनी के लिए वो लड़ रही है, शालिनी, और गीतांजलि इज़ नो मोर विद अस। मिडल एज्ड अंकल मेरे सामने आते हैं और रोकते हैं बाइक अपनी, और मुझे उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि चलती है क्या? बैठना, बैठना। एंड फॉर मी दैट वाज़ सो ट्रॉमाटाइजिंग। So, watching an actor in a daily soap and then in a blockbuster film जो literally बहुत सारी controversy के बाद भी छप्पर फाड़ के निकली है, we can say that. Today we have the Kerala story actor Yogita Bihani. Yogita, welcome on Filmy Beat. थैंक यू सो मच, थैंक Uh, यू। if I talk about the film, I watched it and मुझे आपकी performance was lit. Actually, I loved it. I loved your performance. बट अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि आपको अपनी परफॉर्मेंस कैसी लगी, बिकॉज एक एक्टर का पीओवी थोड़ा सा तो अलग होता ही होगा, राइट? Even I really like my performance. What I wanted to do with this character, I was able to do it. Um, तो मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। ग्रेट टू हियर दैट एक्चुअली, बिकॉज एक्टर्स इतनी जल्दी सेटिस्फाई होते नहीं है. बट इट वाज लिटरली 15 आउट ऑफ 10, तो ऑफ कोर्स सेटिस्फेक्शन मिलना बनता है. मोर देन दैट एक्चुअली जब लोगों का आप देयर आर अ फ्यू पीपल जो मैं जिन लोगों को बहुत जिनका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है एक्टिंग वाइज़ एंड और स्पेशली ऑडियंस, जब उन लोगों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, और मेरे कुछ जो क्लोज लोग हैं, मतलब मुझे काफ़ी इनिशियली जब फ़िल्म एडिट पे भी थी तो मुझे मोनोलॉग के लिए ऑलरेडी सबने बोलना शुरू कर दिया था दैट योर मोनोलॉग इज़ गोइंग टू किल इट, यू नो दैट राइट? यू हैव डन अ लेकिन मोनोलॉग का जब मैंने रियल में भी परफ़ॉर्म किया था, जब सेट पे परफ़ॉर्म किया था, आई डिड अ वन टेक एंड अम अभी 2/3 सीन है, वरना वो 2 पेजेज़ का सीन था। तो मैंने वो पूरा जब वन टेक में किया था, एवरीबॉडी ऑन द सेट वर क्लैपिंग एंड दादा ने मुझे आके बोला कि हम 14 दिन से शूट कर रहे हैं बट अभी तक किसी सीन के लिए भी पूरे यूनिट ने क्लैप नहीं किया है। तो तुमने ये कर दिया है बहुत। तो मुझे थोड़ा-सा पता था कि मैंने वो सीन अच्छे से किया है, और सब बोल रहे थे एडिट पे भी। बट जब ऑडियंस और जब मैंने भी स्क्रीनिंग पे लोगों के साथ देखा, और मेरे को-एक्टर्स जब सबने बोला कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर मैंने कहा कि हाँ, अब मैंने अच्छा काम किया। मतलब जब लोग नीमा बोलते हैं कि हमें हमें सबसे ज़्यादा हमें नीमा जैसा बनना है, हम्म. नीमा इज़ सो पावरफुल, तो आपको समझ आ जाता है कि जो-जो चीज़ें आप उस कैरेक्टर के साथ करना चाहते थे, वो वो लोगों तक पहुँची है, यू एग्जैक्टली. नो? सो वहाँ आपको समझ आ रहा था कि जो आपको कैरेक्टर के साथ करना था और जो आप डिलीवर करना चाहते थे, वो हो गया है। सो दैट्स व्हाई आई एम सैटिस्फाइड। टॉकिंग अबाउट द मोनोलॉग ओनली, एक्चुअली कार्तिक आर्यन का प्यार का पंचनामा में जो मोनोलॉग था, उसके बाद में ही शेयर्ड अ स्टोरी कि लोग ना नाम नहीं जानते थे, बट दे यूज्ड टू से कि वो मोनोलॉग वाला जो लड़का है ना, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है. आई होप कि आपके साथ ना हो एंड एवरीबॉडी गेट टू नो हु इज योगिता बिहानी. आई स्वेयर, मतलब अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ ये, मतलब ऑफ कोर्स वो वाला मोनोलॉग तो है ही, हाँ. बट बिकॉज़ ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक एंड आई थिंक एक किसी ने मुझे आके, जब मैं रिसेंटली मिली, उन्होंने किसी ने मुझे कहा कि एक इवेंट पे कि ये मोनोलॉग उनको नो वन किल जेसिका में रानी मुखर्जी और पिंक में अमिताभ बच्चन की याद दिला दी। तो वो आप बोलते हैं ना कि सैटिस्फाइड, जब आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो आपको लगता है कि शायद आपने ऑनेस्टी से जो भी परफॉर्मेंस की वो लोगों तक पहुँच गई है। तो वो मुझे मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही वहाँ वो मोमेंट था कि जहाँ पे मैंने कहा कि अगर ऐसे लोगों के साथ मेरा नाम यू नो एक बोला भी जा रहा है कि वहाँ पर हमें उनका याद कर दिया गया है, एग्जैक्टली. तो आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एम क्वाइट हैप्पी। You were talking about the film's script.
जब फर्स्ट टाइम आपने स्क्रिप्ट सुनी या पढ़ी, सो आपके दिमाग में ये क्या आया एक बार के लिए भी कि यार ऐसा ना हो इस पे कंट्रोवर्सी हो जाए, या फिर कंट्रोवर्सी तो होगी ही, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट? एंड आल्सो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार किसी के साथ शेयर किया कि आई एम गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ अ फिल्म जो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, आई गेस मुझे लगता है पहले से पता होगा। अ, मेरी फैमिली का इतना इन्वॉल्वमेंट जनरली भी नहीं होता है क्योंकि वो इंडस्ट्री को इतना समझते नहीं है। दे आर नॉट फ्रॉम दिस बॉलीवुड बैकग्राउंड, तो और वो मुझे भी बहुत ट्रस्ट भी करते हैं कि जो ये चाहती है, जो ये कर रही है, इसको पता है कि ये क्या कर रही है, तो दैट वे माय फैमिली सपोर्ट्स मी। और जब ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी ही चीज़ आई थी कि ये लड़कियों की कहानी, ये 3 लड़कियों की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए। एंड अगर ये फ़िल्म करके मैं 1 या 4 या 10 लड़कियों को भी बचा पाऊँ, या फिर जिन लड़कियों के साथ ये हुआ है, अगर वो फ़िल्म देख के उनको एम्पावरमेंट मिले कि हाँ, हम लोग वी कैन राइज़ बैक। तो ये फ़िल्म मुझे करनी है। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि ये फ़िल्म अगेंस्ट टेररिज़्म के है, तो हम्म। हम सब टेररिज़्म के अगेंस्ट है, तो मुझे लगा था हम एज़ अ यूनिटी दिस फ़िल्म विल बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी, एंड दैट्स ऑल दैट आई थॉट। बट ठीक है। दैट्स ऑल, नथिंग दैट्स अबाउट द ऑल। कंट्रोवर्शियल कुछ होगा। I did not, because when I read the script, I felt like this is against ISIS. This is not against anybody. एग्जैक्टली। और honestly सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी हो रहा है। श्योर इस श्योर। फिल्म में भी आप देखते हो कि वो कैरेक्टर इशाक जो प्ले कर रहा है, वो पहले आइसैक था, वो क्रिश्चियन था। He converted into Islam. Not even Islam. It's actually he joined ISIS, right? या So you are making terrorists out of people, making them anti-national, anti-human. तो वो ये फ़िल्म उसके अगेंस्ट है, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ होगा। एंड इनफैक्ट पर मुझे लगता है कि ट्रेलर से पहले जितना कुछ हुआ था, उस फ़िल्म के बाद लोगों ने काफ़ी उस फ़िल्म को समझा, और सबने आके मुझे यही बोला है कि हाँ, ये फ़िल्म हमें लगा था कि इट्स टारगेटिंग एनीथिंग, बट फ़िल्म देखने के बाद किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि हमें लगा कि ये किसी के अगेंस्ट है। सो या। आई एम हैप्पी अबाउट दैट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट फीडबैक। In fact, during the press conference, we also saw the tears of joy actually. There was a delight to see. Yes, I think tears of pain and tears of joy both were there when they were Exactly. sharing their stories. It got us really like, मतलब वो अच्छा नहीं लगता, But आपको बुरा they लगता were है। so happy कि फिल्म के ही तरीके और से वो लोग एंड हाँ, और वो लोग जिनके लिए हमने ये फ़िल्म जिनकी स्टोरी बनाए। बताने के लिए हमने फ़िल्म बनाई, वो इतने खुश थे कि That's कि हाँ, वही हमें पेन फ़ील हो रहा था उनके लिए, और उनको अच्छा लगा था कि किसी ने फाइनली उनकी स्टोरीज़ एड्रेस की। बिकॉज़ वो कंटीन्यूअसली एक ऑर्गनाइज़ेशन चला रहे हैं, और वो कंटीन्यूअसली एक ही चीज़ के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ ये ना हो। तो अगर कोई उनका इश्यू अगर लेके आके प्रेज़ेंट करता है, आई एम थिंक वो बहुत उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फाइनली दे वर हर्ड। सो yeah, of course. बहुत अच्छा इवेंट था वो। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑल्सो ऑफ कोर्स, जब फिल्म में आया कि ये 32,000 लड़कियों की कहानी है, एंड देन इट केम लाइक कि लास्ट में एक वेबसाइट का नाम दिया गया कि भाई हमने ये इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट से ली है, नाउ द वेबसाइट इज नॉट फाउंड, मतलब मिल नहीं रही है। तो उसके बाद में फिल्म की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठे। एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि भाई ऐसे ही है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, प्रोपोगेंडा फिल्म है। उस पर आपका क्या मतलब कहना है? आई वांट दैट क्लियर आंसर फ्रॉम यू। वो क्लियर आंसर तो मैं दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो क्लियर आंसर आपको प्रोड्यूसर्स और मेकर्स से मिलेगा, बिकॉज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन ये इज इट ये जो जो रिसर्च उन्होंने की है, क्या जो है? आरटीआईज़ उन्होंने फाइल की है, जो चीज़ें उन्होंने ढूँढी है 5, 6, 7 साल में, वो मैं 20 दिन में प्रोजेक्ट जॉइन करने से पहले, या वो जो 1 डेढ़ महीने के प्रोसेस है, मैं कभी भी वो रियलिटी कभी नहीं जान पाऊँगी। आई हुँ, कैन ओनली as an actor, I can only do what I have been given and play justice and do justice to that. After that, the fight, of course, so much is going on. जो फाइट्स हमें लड़नी पड़ रही है अपनी फिल्म चलाने के लिए, वो आंसर्स आपको बेटर वही दे पाएँगे। मैं ऑनेस्टली नहीं दे पाऊँगी, मैं क्या ही कह सकती हूँ, क्या आई विश हमें आई विश ये फ़िल्म सिर्फ़ इन 3 लड़कियों की कहानी, उनके पेन और व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, और
हर वुमेन को, हर इंसान को जो भी इस चीज़ का शिकार हो सकता है, हम उससे बचा सकें और हर कोई ये फ़िल्म सपोर्ट करे। दैट कुड ओनली बी माय रिक्वेस्ट। सॉरी। हुँ, हुँ। सो मेरे को एक और जिज्ञासा है बड़ी कि फ़िल्म जब सीरियस मुद्दे पर होती है, कोई भी फ़िल्म, सेट पर कैसा रवैया होता है? मतलब सेट पर इतनी ज़्यादा सीरियसनेस होती है या फिर फन मतलब बैंटर्स एंड एवरीथिंग डज़ लाइक इट हैपन और नॉट? अ, दो जनरली जब मैंने हमेशा फ़िल्म शूट किया, मैंने बहुत फ़न किया है। ये फ़िल्में अ, हम एक्चुअली चारों लड़कियाँ हम ऐसे ही हम मिले भी ऐसे ही कि हम चारों लड़कियाँ मिले पहली बार और जैसे फ़िल्म में आप एक फ्रेंडशिप डेवलप करते हो, हम चारों ने भी वैसी ही फ्रेंडशिप डेवलप की एंड जब भी हम सबकी एक कोशिश होती थी कि हम जस्टिस कर पाएँ। हम बिकॉज़ हमें पता था कि ये रियल लड़कियों की कहानी है। लाइक नीमा जो है वो एक्चुअली ये फ़िल्म देखेगी। शालिनी के लिए वो लड़ रही है शालिनी और गीतांजलि इज़ नो मोर विद अस। सो इट्स अ ट्रिब्यूट टू देम मतलब वी हैव तो हम सबकी एक कोशिश होती थी कि हम इसको बिल्कुल राइट प्ले करें। पर हमारे कुछ ऐसे सीन्स भी थे जिसमें हम हम लोग नहीं मिलते हैं, हम एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं। बट जैसे कि वो जो सीन का मोलेस्टेशन सीन है वो एक पॉइंट पे मेरे लिए बहुत रियल हो चुका था। वो उसमें जो मैंने फ़ील किया कि क्योंकि मैं हमने इतने वीडियोज़ देखे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ लड़कियाँ मोलेस्ट होती हैं एंड दे पुट ऑन ट्विटर। मुझे इतना वो सीन करते हुए हम सबके लिए इतना रियल हो चुका था वो सीन जब हम वो मॉल में मोलेस्टेशन सीन कर रहे थे और हमें खींचा जा रहा था, हम धक्का दे रहे थे, हम एक-दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आई थिंक वो सीन काफ़ी रियल हो चुका था हम सबके लिए। तो ऐसे सीन जब आप करते हो ऑफ कोर्स एंड जैसे जब अगर किसी का ऐसा इमोशनल सीन होता था, तो हम हमेशा इससे पूछते थे आके कि हाउ डिड दैट गो? तुझे ठीक लग रहा है? आर यू ओके? बिकॉज़ अपने आप को ऐसे अगर एक रेप सीन शूट करना है, उस ट्रॉमा के थ्रू जाना, हम सब लड़कियाँ क्योंकि ऐसे सीन्स प्ले कर रहे थे, तो हमें पता था कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको कैसा लग रहा होगा। तो यू आर ऑलवेज़ कम्फर्टिंग टू ईच अदर। बट इनफैक्ट जो सीन्स बहुत ज़्यादा ऐसे थे मतलब इंटेंस थे लाइक वायलेंस था एंड लाइक यू सेड कि रेप सीन्स थे। दो दीज़ आर द सीन्स जो पूरी फ़िल्म में बहुत सारी सीन्स हैं जिनकी बातें की जा रही हैं, जिनका डिस्कशन होता है। इनफैक्ट पर्सनली भी अगर मैं बताऊँ, आई डिस्कस दैट सीन कि लाइक क्या एक्टिंग की है यार उस सीन ने बिकॉज़ दैट सीन जो आप बोल रहे हो कि उसके बाद में हम एक-दूसरे को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते थे, वो उसमें दिखता है एक्चुअली बिकॉज़ इट लुक्ड सो रियल एंड इट वाज़ सो थैंक यू। टेरिफाइंग टू वॉच। इट वाज़ सो कि लाइक हाउ कुड इट हैपन यार किसी के साथ में? If I talk about that only, like anything that happens in our country or in any other country like that, what's the first thing that comes in your mind as a girl? पहली बार 11th क्लास में जब मैं आई मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाके कोचिंग लेना शुरू करूँगी। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो देयर आर दीज़ कोचिंग क्लासेस राइट? तो जहाँ पे आपको एक टीचर होता है, एक ग्रुप क्लास में आप पढ़ते हो, तो वो मैं पहली बार अटेंड करने जा रही थी कि अब मैं ये आई हैव टू गो आउट एंड आई हैव टू डू लाइक प्रॉपर कोचिंग क्लासेस बिकॉज़ मैं प्रिपरेशन भी करनी थी इंजीनियरिंग की। मैं जा रही थी दिल्ली में अपने एरिया में, बहुत ही अपने नॉर्मल एरिया में 11th क्लास की एक लड़की 2 बुक्स लेके चुपचाप अपने रास्ते से जा रही है, पैदल-पैदल और एक मिडल एज्ड अंकल मेरे सामने आते हैं और रोकते हैं बाइक अपनी और मुझे उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि, "चलती है क्या? बैठना, बैठना" एंड फॉर मी दैट वाज़ सो ट्रॉमाटाइजिंग। जस्ट दैट मच हमने मोलेस्टेशन सीन में तो बहुत कुछ किया है Yeah. क्योंकि वो रोड खाली थी और दोपहर के 4 साढ़े 4 बज रहे थे और कोई नहीं था उस रोड पे। मैं ऐसे नम हो गई, मैं वहीं खड़ी रही अपनी बुक लेके, वो अंकल चले गए और मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि एक अंकल मिडल एज्ड पर्सन अ, अंकल भी क्या बोलूँ मतलब क्या किस हक से मैं उन्हें अंकल भी बोलूँ क्यों रिस्पेक्ट दूँ मैं उन्हें वो। बट वो मिडल एज्ड अंकल एक छोटी लड़की 11th क्लास में जैसे जो अपना चुपचाप ट्यूशन जा रही है, उसे वो ऐसी चीज़ बोल के चले गए क्योंकि मेरे दिमाग में वो डर बैठ गया कि वहाँ पे कोई नहीं था, अगर वो मुझे ले जाते या कुछ मैं उसके बाद ट्यूशन नहीं जा पाई और मैं आपको बताऊँ मैं अपने घर भी नहीं जा पाई, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी और मुझे लगा कि अगर मैंने घर जाके बताया शायद मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ना डर जाएँ या कुछ।
मैं अपनी फ्रेंड के घर जाके सिर्फ आधा 1 घंटा रोई। सिर्फ रोई, मैं इतना डर चुकी थी उस इंसिडेंट से। और उसके बाद मैंने फिर से होम ट्यूशन लगाया। मैं पिछले अगले 1 साल अ, मैं ट्यूशन्स नहीं गई। मैं घर से बाहर नहीं, मैं स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस आती थी। और मैंने ज़िद करके अपनी स्कूटी ली थी ताकि मैं कभी पैदल वापस ना चलूँ। सो एट दैट एज आपको ये सब चीज़ें इतना इम्पैक्ट कर जाती है। और आज मैं भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं चीज़ें कर मैं 12th क्लास में मैं गई, मैंने कोचिंग्स की, बट आई एम सेइंग कि ये चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों को, आप लड़कियों को या किसी इंसान को भी जब आप ऐसे इम्पैक्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी पे कितना स्ट्रॉन्ग असर पड़ता है, वो उन लोगों को पता नहीं है। एंड वी आर इनह्यूमन इन दैट वे। अगर आप एक इंसान, एक मिडल एज्ड मैन किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहा है जो छोटी है, उसको उसको उनको मेरे साथ कुछ करना नहीं था, वो मुझे लेके नहीं गए, पर उन्हें वही बोलना था, चलती है क्या है, जो भी है, जो कि मेरी लाइफ के 1 साल मेरे अंदर डर बन के बैठ गया। फिर जब मेरी एक फ्रेंड थी जो उसने क जिसने मैंने अपनी स्कूटी ले ली, फिर हम दोनों साथ में जाते थे और साथ में आते थे, तब जाके मैं कॉन्फिडेंट हुई कि अब मैं जा सकती हूँ। जबकि मैं बिल्कुल डरी हुई लड़की नहीं हूँ, बट दैट इंसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे उस रास्ते पे कोई भी नहीं था और वो मुझे ले जाते तो मेरे साथ क्या होता, वो डर आई ने मुझे इतना डरा दिया। एग्ज़ैक्टली। तो ये सीन्स हम आई एम श्योर हम लड़कियों, हम में से सबने ईव टीजिंग या कुछ ना कुछ हम सबने सफ़र किया है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मत करो। थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी विद अस। एक्चुअली मैं खुद इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी व्हेन आई वाज़ लिसनिंग टू यू कि लिटरली ऐसा होता है यार। ईव टीज़ तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड लोग इसको ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं। इट्स आल्सो हाँ, मतलब समथिंग। भीड़ में आप चल रहे हो, और दे जस्ट फील लाइक यू दे कैन टच यू। या ऑफ कोर्स। एंड मतलब मैं अभी मैं आई थिंक माय रेज इज़ टेकिंग ओवर, बट इट्स सो रॉन्ग, इट्स इट इज़ सो रॉन्ग, इट इज़ सो रॉन्ग। यू कैन यू नॉट यू कांट डू दैट। मन ही करता है लेट्स फिर टॉक जाके अबाउट। चाटा मारने का। एंड दैट्स व्हाट आई डिड एज़ बिल्कुल नीमा इन दैट सीन। आई एम द ओनली पर्सन हू या इज़ फाइटिंग। आई बाइट हिम, आई किक हिम, आई पंच हिम। मुझे तो विपुल सर ने बोला बाद में कि ये मैं कमांडो नहीं शूट कर रहा हूँ, तुम तुम क्यों है? मैंने बोला सर मुझे गुस्सा आ रहा है, और एज़ नीमा एंड एज़ मतलब जो मैं मेरा नीमा का कैरेक्टर भी ऐसा था, लाइक शानवी और गीतांजलि डर के बैठ रहे थे क्योंकि वो उनका कैरेक्टर था, बट एज़ नीमा शी इज़ नॉट समबडी, वो तो नहीं सुनेगी किसी की। शी तो वाज़ मुझे ब्रेव। इतना, या सो वो वही चाहती थी मैं इस फ़िल्म के थ्रू पोर्ट्रे करना कि नहीं, बिकॉज़ आई थिंक दैट आई ओड इट टू दैट गर्ल व्हेन आई वाज़ इन 11th स्टैंडर्ड कि अब कोई मुझे छेड़ेगा ना, तो मैं नहीं रुकूँगी। मैं इक्वली फाइट करूँगी। इट्स लिटरली लाइक अंदर का लाफा फट के बाहर आया उस फ़िल्म आई में। यस। ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप पैशनेटली मतलब काम करना चाहते हो कि मतलब इसके साथ तो एक बार मुझे काम करना ही है? मुझे सबके साथ काम करना है, मैंने कुछ काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ़ तीसरी थिंकिंग फ़िल्म यू की है। आंसर इट दैट वे ओनली। मुझे सबके साथ काम करना है। मेरी डेट्स अवेलेबल है। मैं हर किसी में प्लग इन कर देती हूँ। ऑल माय डियरेस्ट डायरेक्टर्स, आई वुड लव टू वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट। आई एम आई एम अ गुड एक्टर, पीपल आर सेइंग दैट आई एम तो उसी वर्ड पे बोल रही हूँ मैं। बट या आई थिंक आई वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी। वी हैव such a good bunch of talent. Such good writing, such good direction, such great DOPs. So many great scripts are coming, you know, from small to like big budget project. Everything creatively. और अब तो मुझे लग रहा है because after COVID and how we're filtering out content, people are becoming more about content and good actors also. Uh, and web प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ खुल चुकी हैं, सो आई एम वेरी होपफुल कि अब हम अच्छा कंटेंट बनाएँगे, अच्छी टीम्स होंगी और सब अच्छा-अच्छा काम करेंगे। आई कैन गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग टू यू बट ऑफ कोर्स वक़्त का ऐसा मतलब बंधन है कि वी कांट। सो लास्टली आई वांट टू आस्क अभी फ़िल्म जो है 200 करोड़ में एंटर करने वाली है एंड ऑफ कोर्स टच वुड आगे भी मुझे तो लगता है नंबर्स बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हरा दिए हैं यार। दैट फीलिंग कि मतलब ग्रेटफुल या व्हाटएवर यू वांट टू से टू योर फैन्स एंड जिन्होंने अभी फ़िल्म नहीं देखी, हाउ वुड यू से कि भई फ़िल्म देखो? थैंक यू सो मच। आप लोग थिएटर्स में जाके फ़िल्म देख रहे हैं। पता है, मैंने सुना, मतलब कुछ लोगों से मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई है कि मैं द समबडी हू हैज़ नॉट गॉन टू अ थिएटर फॉर 10 इयर्स, वो ये फ़िल्म जाके देख रहे हैं।
तो उन लोगों के लिए तो स्पेशल थैंक यू कि आपने हमें एक चांस दिया अपनी फ़िल्म दिखाने का। एंड और जो लोग जा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को लेके, लोगों को लेके, थैंक यू सो मच। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हू आर कीपिंग स्क्रीनिंग्स अ, अपनी अपनी कम्युनिटी में लोगों को दिखाने के लिए बिकॉज़ दे वांट पीपल टू वॉच इट। सबसे बड़ा थैंक यू उनको। एंड जो लोग अभी तक नहीं देखने जा पाए हैं, या तो वो बिज़ी हैं इसलिए नहीं देख पाए हैं, या फिर वो इस फ़िल्म को चांस नहीं देना चाहते। उनका कोई ओपिनियन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको लगता है कि आप एक फ़िल्म को बस एक चांस दे दो, उसके बाद अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो हम आपका ओपिनियन रिस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बोल देना मुझे मैसेज करके कि आपकी फ़िल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने कहा था, बिल्कुल अच्छी नहीं है फ़िल्म। मैं रिस्पेक्ट करूँगी बट प्लीज़ इस फ़िल्म को एक चांस दीजिए। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए इस फ़िल्म को। थैंक यू सो मच योगिता।